नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। मेरे साथ हैं इंजीनियर ब्रजमोहन कुमार गौतम। बाबा साहब के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली गई, तो उनके संबंध में इनका क्या विचार है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा क्या ली, क्या उनका सपना था, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। और साथ ही साथ आज तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से आभार प्रकट करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज धम्म का दिन है। आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तमाम 10 लाख लोगों के करीब बौद्ध धम्म की दीक्षा नागपुर की दीक्षा भूमि में लिए थे 14 अक्टूबर के ही दिन। और आज के ही दिन गौतम बुद्ध सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाए थे, प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे। और आज के ही दिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीतने के बाद 10वें दिन अशोक विजयदशमी मनाए थे, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीते थे। उसके 10 दिन जो होता है, 10वां दिन ही सम्राट अशोक ने धूमधाम से अशोक विजयदशमी मनाए थे। और आज के ही दिन सम्राट अशोक हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धम्म की दीक्षा घोषणा रूप से आज के ही दिन किए थे। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाबा साहब आज के दिन इसलिए चुने थे कि एक सम्राट अशोक पूरे भारत को बौद्धमय भारत बना सकते हैं, तो उनका भी सपना था कि आज के ही दिन हम भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक मानवतावादी बौद्धमय भारत की मिशन पूरा कर सकते हैं। इसलिए वो 14 अक्टूबर को ही चुने थे। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध को ही क्यों स्वीकार किए थे। पहले तो बाबा साहब अंबेडकर 1935 में एक सभा में बोले थे कि मैं हिंदू धर्म के अछूत परिवार में जन्म लिया हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। यह ऐसा क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को? सबसे पहले बाबा साहब को अध्ययन करने के लिए आपको 3 भाग में बांटना होगा। एक भाग हिंदू धर्म का प्रबल सुधारक, प्रबल समाज सुधारक, जिसको आज के तमाम हिंदू संगठन लोग नए हिंदू धर्म की संविधान रचयिता के रूप में, नए हिंदू धर्म के रचयिता के रूप में बाबा साहब को जानते हैं। जो हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि बाबा साहब कुछ पढ़े। हाँ, बाबा साहब जो पढ़े, वो तमाम हिंदू संगठन कहते हैं कि नए हिंदू धर्म की कल्पना बाबा साहब ने किया है। इसलिए नए हिंदू धर्म के आधार पर ये लोग थोड़ा बहुत सुधार करने के प्रयास करते हैं, लेकिन ये संभव तो नहीं लग रहा अभी तक। दूसरा भाग आपको तय करना होगा कि बाबा साहब ने जब ये एक सभा में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म के अछूत परिवार में जन्म लिया हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर हरगिज नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। उसके बाद बाबा साहब ने विश्व के सभी धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये दूसरा भाग है कि विश्व के तमाम, पहले बाबा साहब हिंदू धर्म में सुधार चाहते थे। हाँ, पहले वो सुधार चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि इसमें सुधार संभव नहीं है। इसलिए घोषणा की कि हम धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन करेंगे जी। उसके बाद वो विभिन्न अन्य धर्म को अध्ययन करने लगे। वो हार गए, इसलिए हार गए। वो समझ गए कि इसमें सुधार होना अब संभव नहीं है, तो हार कर उन्होंने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चालू कर दिए कि वो उस धर्म ग्रंथ को चुनना चाहते थे, उस धर्म को चुनना चाहते थे जिस धर्म में
सभी मानव को एक समान, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, सभी रूपों में समानता की बात करता हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, है ना, आर्थिक आधार पर हो, सभी व्यवस्था के आधार पर जो है समानता चाहते थे, उस धर्म को चुनना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब ने दुनिया के तमाम सभी धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो तमाम अध्ययनों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर 20 साल तक बुद्ध पर अध्ययन किए, 20 साल तक, और अंतिम में सभी तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बुद्ध के 20 सालों के अध्ययन के बाद निष्कर्ष पहुंचे कि बुद्ध धर्म ही एक मानवतावादी धर्म है, जो पहला वैज्ञानिक, दुनिया का अगर कोई पहला वैज्ञानिक हुए तो गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है। कहेगा कैसे? क्योंकि दुनिया में पहला बार कोई कहा था कि बिना कार्य का कोई कारण नहीं होता, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और यही बात बुद्ध के 500 साल कहने के बाद आपको यूरोप में देखिएगा तो वहाँ गैलीलियो, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, ये सब लोग ये बुद्ध के लगभग आपको 16वीं हजार वर्ष बाद, बुद्ध के 1000 वर्ष बाद लगभग बताइए ना 1300-1400 ईस्वी में वो लोग को क्रांति हुआ। हाँ, 2000 वर्ष बाद जो है इन लोगों में क्रांति आई और कहने लगा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। इससे दुनिया वैज्ञानिक प्रबुद्धि बढ़ी। बुद्ध के पहला थीसिस से कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। तो बाबा साहब ने कहा कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक गौतम बुद्ध हुए, वे सही कहे। उसके बाद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा, तमाम जनवासियों को कहा कि पहले कोई भी बात आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सत्य है। आपके महापुरुष क्या कह गए हैं, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सत्य है। आपके प्रतिष्ठित लोग क्या कह गए हैं, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सत्य है। हम जो बोल रहे हैं यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सत्य है। पहले तुम सारी बातों को पहले तुम जानो, फिर जांचो, जानने के बाद जांचो, तर्क करो, कसौटी पर कसो, और उसके बाद तब मानो। जो सही लगे, जो तर्क संगत लगे, तब उस बात को मानो। ये सब चीज है कि बाबा साहब को ये धर्म ने प्रभावित किया। जी, ये जो तार्किक बात हुए वो प्रभावित हुआ बाबा साहब। दूसरी बात कि गौतम बुद्ध पहला व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को, भिक्षुओं को दर्जा दिए। आप तमाम धर्म में महिलाओं को धर्म प्रचार नहीं देखते होंगे करते हुए, लेकिन पहला बार शिक्षक के रूप में नहीं देखते थे, नहीं, पहला बार धर्म शिक्षक के रूप में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अधिकार दिए, जो पहले शुरुआत अपने घर में अपने माँ प्रजापति गौतमी को देकर, पदभार देकर और महिलाओं के संगठन बनाए। लेकिन अन्य धर्म ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो लिंग के आधार पर समानता हुआ, और जाति तो था ही नहीं। गौतम बुद्ध में कोई जाति नहीं है, जाति भेद है, जाति है ही नहीं, जाति भेद नहीं, जाति है ही नहीं, उसमें जाति शब्द ही नहीं है, जाति नहीं, ना ही वर्ण है। और कोई पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हम भी जो कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सत्य है। आप तमाम बाबा साहब अम्बेडकर ने जब तमाम ग्रंथों को अध्ययन किए तो सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को लिया। तो देखो, मुस्लिम के जो पैगंबर हजरत हैं वो कहा हम कि ईश्वर के दूत हैं, इसलिए हमने जो धर्म ग्रंथ में कहा है वो सत्य है, उसमें गलती नहीं है, हम ईश्वर के दूत हैं। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म में अध्ययन किए तो कहा क्या कि जो ईसा मसीह थे वो कहे हम ईश्वर के बेटा हैं, हम उससे तो बढ़ के हो गए, ईश्वर के इकलौता संतान हैं। पैगंबर हजरत कहे हम दूत हैं, अब वो कहे हम इकलौता संतान हैं, उससे बढ़कर और विश्वास हो गया कि हम जो कहें उसमें कोई जरूरी नहीं सत्य है, सब सत्य है, सनातन सत्य है, सब सत्य है। तब उससे भी बढ़कर हिंदू धर्म ग्रंथ में तमाम जो भगवान आए, विष्णु, राम, कृष्ण जो भी है, तो कृष्ण आगे बढ़कर हिंदू धर्म के संस्थापक तो कोई नहीं बोल सकते हैं। कौन संस्थापक आज तक कोई परवाने नहीं है,
कहीं 56 करोड़, कहीं 36 करोड़, कोई करोड़ को पते नहीं है कि कितना करोड़ फिक्स है देवता। तो उसमें कृष्ण का एग्जाम्पल लिए कि कृष्ण ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, सबसे आगे वो बढ़ गए कि हम ही ईश्वर हैं, हम जो ग्रंथ में कह दिए हैं वो हमेशा सर्वदा सत्य रहेगा, उसमें कोई त्रुटि होने की बातें नहीं, संभावना नहीं है। अरे दूत में हो सकता है, अपना बात कुछ जोड़ दिया होगा, बेटा में हो सकता है, लेकिन जो स्वयं ईश्वर कह रहे हैं उसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है ना। बुद्ध ने हाँ, ऐसा नहीं लेकिन एक ही मात्र अपने आप को बड़ा कभी नहीं बुद्ध कहे कि हम बड़ा हैं, वो अपने आप को एक मनुष्य मात्र ही बन के रहे, वो अपने आप को भगवान कभी नहीं बने, मनुष्य मात्र बन के ही रहे। हम मनुष्य जैसे जन्म लिए हैं, मनुष्य जैसे ही मरेंगे। अपने आप को इतना ही में वो संतोष व्यक्त किए, एक मार्गदर्शक रूप में कहे कि हम मुक्तिदाता नहीं, हम मार्गदाता हैं, हम रास्ता बताते हैं। हाँ, चलना तुम्हारा काम है, हम तुम्हें मोक्ष नहीं दे देंगे, हम तुम्हें मार्ग बता सकते हैं। ये सब चीज है कि बाबा साहब को प्रभावित हुआ कि असली वैज्ञानिक समानतावाद, चूंकि बुद्ध के एग्जाम्पल से देखें महिला पुरुष के कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उसमें जाति नहीं है। तो इस सारी व्यवस्था को देखकर बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को। एक बात और है, उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर भी अंतर स्पष्ट किए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि अगर सर्वहारा वर्ग को आजादी चाहिए तो पूंजीपति वर्ग को पहले हिंसा करो, मारो, क्रांति करो, मारो, हत्या करो। हाँ, और जब वो अब लगे कि अब वो समानता चाह रहा है, तब उसे प्रेम से स्वीकार करो और फिर समानता लाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के थ्योरी से ये सिद्ध किए कि दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति, फ्रांस के क्रांति से भी बड़ा क्रांति हुआ तो बुद्ध की क्रांति हुआ। उन्होंने फ्रांस की क्रांति से बुक लिखे हैं, उन्होंने कहा कि फ्रांस से क्रांति से भी बढ़कर बुद्ध की क्रांति हुई। क्या, कैसे हुई बुद्ध की क्रांति? उन्होंने ये बताया कि पूरे दिन गौतम बुद्ध लोगों के बीच प्रवचन उपदेश देते रहते थे, आजीवन पैदल चलते रहे, और बुद्ध के उस थ्योरी से कार्ल मार्क्स को जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी घटनाएं होती है वह सभी सोच के कारण होती है, तो हम अगर सोच ही बदल देंगे तो घटना ही नहीं होगा, घटना ही बदल जाएगी। तो सोच परिवर्तन के लिए बुद्ध आए थे और कार्ल मार्क्स हिंसात्मक रूप से बदलना चाहते थे। इसलिए सभी कालों में बुद्ध का जो कथन है, बुद्ध का जो उपदेश है, सर्वश्रेष्ठ है। और एक लास्ट पॉइंट है, हम आपको बताने जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि ऐ भिक्षु समाज के लोगों, ऐ हमारे उपदेश को जानने वाले लोगों, प्रत्येक एक शताब्दी में आप सभा करने में उस कालखंड में लगे कि यह बात चलने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, उस परिस्थिति में उस शब्द को हटा देना, और जो सही लगे तार्किक उसको जोड़कर और धर्म का पालन करते रहना। तो धन्यवाद इंजीनियर ब्रजमोहन गौतम जी, आपने बाबा साहब बुद्ध के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी दी। अब बाबा साहब ने क्यों बुद्ध धर्म ग्रहण की, इसके संबंध में भी आपने विस्तार से चर्चा की। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे वीडियो मेरे आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।